बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज हब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए, जिनमें से अक्सर ऐसे हुए जिनमें कोई कमाल और ख़ूबी नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियाँ रखते थे। मगर हज़रत अली करमुल्लाह वजहो वो ज़ात ग्रामी हैं जो बहुत से कमाल और ख़ूबियों के मालिक हैं, क्योंकि आप शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के बेटे थे और बचपन से ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तरबियत पाई। बासत के बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु हाशिम के सामने इस्लाम पेश किया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले लब्बैक कही और ईमान ले आए। इस वक्त आपकी उम्र 8 बरस की थी। आपकी शुजाअत और बहादुरी के अलावा इल्म व फ़ज़ल में भी कमाल हासिल था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खुतबात से कमाल की खुशबयानी और फसाद टपकती थी। एक मशहूर हदीस है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से अक्सर फरमाया करते थे, पूछो इसके जो पूछना है, बेशतर इसके कि मैं तुम में ना रहूँ। पूछने वाले पूछते रहे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बताते रहे। एक दफ़ा कुछ लोगों ने मीटिंग की और ये तय पाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसा मसला पूछें जिसका जवाब तवील हो और यूँ उनकी नमाज मगरिब क़ज़ा हो जाए। नमाज मगरिब की अदायगी में वक्त थोड़ा होता है, अजान के होते ही जमात खड़ी हो जाती है। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज मगरिब पढ़ाने लगे तो तयशुदा प्रोग्राम के तहत लोग मसला पूछने के लिए मस्जिद में आ गए। लोगों ने सवाल किया कि या अली बताएं कि कौन सी जिन्स अंडे देती है और कौन सी बच्चे। सवाल इंतहाई अहम था और सवाल पूछने वालों का ये ख्याल था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तलिफ़ इक़साम के मखलूक की गिनती करेंगे कि फ़लाँ अंडे देती है और फ़लाँ बच्चे देती है तो नमाज मगरिब हर हाल में क़ज़ा हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने फ़ौरन जवाब दिया कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देती हैं और जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देती हैं, और यह कहकर अल्लाहु अकबर पढ़कर नमाज शुरू कर दी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शहर इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब अब भी कायनात के ज़रे ज़रे से अपने इल्म व इरफान का खराज वसूल कर रहा है। मशहूर अंग्रेज़ मौरिख़ प्रोफेसर गिवन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब के तनाज़ुर में जंगलों में निकल गया। उसने दरिया और समंदर खंगाल डाले और सराओं में भटकता रहा। शायद कोई ऐसी मिसाल मिल जाए जो अमीरुल मोमिनीन के फरमान के बरअक्स हो, लेकिन प्रोफेसर गिवन को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा अबुल हसनैन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुश्किल से मुश्किल मसला फौरी हल फरमा देते। एक दफ़ा 3 अशख़ास पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। इनमें से कोई एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा था। बिला आखिर तीनों मुल्ज़िमान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हुज़ूर पेश किया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दीवार में उनकी गर्दनों के मुताबिक सुराख किए जाएँ और गर्दनों को उन सुराखों में डाल दिया जाए, और अपने प्यारे ग़ुलाम कंबर से कहा कि मेरी तलवार ले आओ। और जब तलवार आई तो हुक्म दिया कि चोर की गर्दन उड़ा दो। इस हकीमाना हुक्म के साथ ही जो असली चोर था उसने अपनी गर्दन को तलवार के वार से बचाने के लिए खिसकाने की कोशिश की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गर्दन को एक देने वाला असली चोर है। कैसा उम्दा फ़ैसला फ़ातिह खैबर हैदर करार ने किया और कैसे साइंटिफिक अंदाज में तफ्तीश अमल में लाई गई। इसी तरह एक और वाक़या है कि 2 शख्स खाना खा रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3, और दोनों ने अपना खाना शुरू किया। उनके साथ ही एक तीसरा शख्स आ बैठा और वो भी खाने में शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर 8 रोटियां खा डाली। तीसरा शख्स खड़ा हुआ और दोनों को जाते हुए 8 दिरहम देते हुए बोला कि ये खाने का मुआवजा है जो मैंने तुम्हारे साथ खाया है। उसके जाने के बाद दोनों में बहस तकरार शुरू हुई। जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा कि मैं 5 दिरहम लूँगा और तुम्हें 3 दिरहम मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी रोटियां 3 थी। 3 रोटी वालियों ने कहा कि मैं निस्फ से कम हरगिज़ नहीं लूँगा, यानी 4 दिरहम लेकर छोड़ूंगा। मसला इतना तूल पकड़ गया कि बिला आखिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने मुकदमा पेश हुआ। आपने दोनों के बयानात सुने और 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुमको 3 दिरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रोटियां ही 3 थी, लिहाजा जो तुम्हें मिलता है इसी पर राज़ी हो जाओ। मुदाई बोला, मैं अपना हक पूरा लूँगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हक का सिर्फ 1 ही दिरहम है। 3 दिरहम जो तुमको मिल रहे हैं वो तुम्हारे हक से कहीं ज़्यादा हैं। मुदाई बोला, आपने अच्छा फ़ैसला किया है। 3 दिरहम तो ये शख्स खुद दे रहा था और मैं इस पर राज़ी ना हुआ, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि तेरा हक 1 दिरहम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेशक तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है। तुम्हारा फ़रीक तुम्हें 3 दिरहम दे रहा था और तुमने उसकी बात नहीं मानी। अब अगर नहीं मानते तो सुन लो कि तुम्हारा हक क्या बनता है। मुदाई ने बयान किया कि हजूर कोई माकूल वजह बयान कीजिए कि किस तरह मेरा 1 दिरहम बनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 8 रोटियों के 3 टुकड़े बराबर करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। ये 24 टुकड़े तुम 3 आदमियों ने खाए हैं।
ये तो मालूम नहीं कि किसने ज्यादा खाया है और किसने कम। अगर फर्ज करो कि सब ने बराबर खाया है तो इस सूरत में हर एक ने 8 टुकड़े खाए। तेरी रोटियों से सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो तीसरे ने खाया, और तुम्हारे फरीक की 5 रोटियां थी जिसके 15 टुकड़े हुए। उसने 8 खुद खाए और 7 तीसरे को खिलाए। अब तुम्हारी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में 1 टुकड़ा तीसरे आदमी ने खाया जिसका मुआवजा 1 दिरहम बनता है, और तुम्हारे फरीक के 7 टुकड़े खाए जिसका मुआवजा 7 दिरहम बनता है। ये फैसला सुनकर मुद्दाई बोला, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, बेशक मेरा हक 1 दिरहम है और मैं इसी पर राजी हूँ। एक मरतबा एक नौजवान चंद आदमियों की शिकायत लेकर आया कि मेरा वालिद इन लोगों के साथ सफर पर गया था और ये सब तो वापस आ गए, लेकिन मेरा वालिद अभी तक वापस ना आया। मैं इनसे पूछता हूँ तो कहते हैं कि उसका इंतकाल हो गया है, और जब उसका माल दरियाफ्त करता हूँ तो कहते हैं कि उसका कोई माल न था, हालांकि वो बहुत सारा माल अपने साथ लेकर गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इन सब को अलग-अलग बिठाया और एक को बुलाया और उससे तमाम तफसीलात मालूम की, मगर इस पहले शख्स ने इसको कत्ल करने का एतराफ़ न किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नारे तकबीर बुलंद किया। उसके साथी जो अलग-अलग कमरों में बंद थे उन्होंने समझा कि उसके साथी ने राज फाश कर दिया। उसके बाद यके बाद दीगर जब वो सब बुलाए गए तो सब ने उसके बाप को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि इन तीनों को क़सास में कत्ल कर दिया जाए। वीडियो के इख्तिताम में फरमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है कि लोगों से इस तरह मिलो कि अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हो। एक और कौल के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुश्मन पर काबू पाओ तो इस काबू पाने का शुक्राना इसको माफ कर देना करार पाओ। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का काबे में ज़ुहूर हुआ और मस्जिद में शहादत हुई। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।